नमस्कार। वो भाई बहन छोटे जिन्होंने 12वीं पास कर ली और अब सोच रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो ये 12वीं पास छोटे भाई बहनों को समर्पित मेरा वीडियो है। मैं संजय चौधरी, डायरेक्टर संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर। तो आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि 12वीं के बाद आपको क्या करना चाहिए। तो पूरा ध्यान से मेरा ये वीडियो आप देखना और अच्छी तरीके से समझकर आगे के भविष्य का फैसला करना। डिसीजन आपका रहेगा, बताना मेरा काम है। क्योंकि 12वीं के बाद जिस दिशा में आप जाओगे उसी दिशा में आप सरकारी नौकरी में जाने वाले हो या प्राइवेट सेक्टर में जाने वाले हो। तो ये जो भी डिसीजन होगा ये अभी का ही होगा आपका। मतलब अभी आपका रिजल्ट आया है 12वीं का, तो महीने 2 महीने का जो फाइनल डिसीजन आप लोगे वो आगे वाले पूरे मतलब भविष्य का निर्माण करने वाला है। तो पहले आराम से मेरी बात को सुनना। अगर अच्छा लगे तो औरों को भी बताना कि संजय सर ने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके ऊपर बताया है। तो आराम से ये वीडियो देखना। मैंने इसके लिए एक लाइन लिखी कि 12वीं हो गई पास, अब क्या करें। कि 12वीं तो पास कर ली, किसी ने 60% से, किसी ने 70 से, किसी ने 80 से, किसी ने 90, तो कोई 99 पॉइंट समथिंग भी लेकर के आया। लेकिन क्वेश्चन तो एक ही है कि अब क्या करें। किसी के अच्छे नंबर बने तो भी वो कहता है कि अब मेरे को क्या करना चाहिए, और किसी के भाई कोई कहते हैं 50%, 55, 60% भी बने तो भी वो ये सोच रहा है कि अब क्या करें। अब बात तो थी इतनी कि भाई 12वीं हो गई पास, अब क्या करें। अब ये जब ये क्वेश्चन शुरू होता है ना कि अब क्या करें, तो फिर राय देने वाले भी बहुत सारे हैं। क्योंकि अपनी इंडिया में या हर जगह एक उधार मिलने वाली चीज यही तो है, राय। और जैसे जैसे राय मिलती जाएगी आपके डिसीजन वैसे वैसे चेंज होते जाएंगे। इसलिए राय भी किससे ली जाए। फिर कोई आपसे ये कहेगा कि वो सरकारी जॉब में लगा हुआ है, उससे पूछते हैं। उसका हो सकता है फील्ड हमारे फील्ड से अलग हो, लेकिन वो आपको राय अपने फील्ड के हिसाब से देगा। क्यों? क्योंकि वो उस फील्ड से जुड़ा हुआ है। उसको उसका पता है कि इस प्रोसेस से जाकर के हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन राय भी किससे लेनी है, क्या करना है, इसके ऊपर अपनी चर्चा करेंगे। और मुझे लग रहा है कि ये वीडियो जैसे ही आप पूरा देखोगे आपको राय लेने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप खुद फाइनल कर जाओगे कि नहीं, मेरे को इस दिशा में जाना है और मेरे को ये काम करना है और इसके बाद ये मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा, और ये 100% रहने वाला है। तो पूरा ध्यान से आप ये बात को सुनना। देखिए, अब आपकी 12th हो गई है पास। अब यहां से दो रास्ते आपके पास है। एक तो वो रास्ता जिसके अंदर आप सीधा 12th पास करने के बाद में BSTC कर सकते हो, जैसा कि अभी खूब सारे विद्यार्थी फॉर्म भर चुके हैं, है ना। BSTC मतलब 1 से 5 तक के अध्यापक, तृतीय श्रेणी अध्यापक जिसको बोलेंगे हम। और यदि किसी के नंबर बहुत ज्यादा अच्छे हैं, 90%, 80% या 90 से भी ऊपर, या जिनका सपना डॉक्टर इंजीनियर बनने का है, वो यहां से अपना रास्ता बनाएगा। या तो वो नीट की तैयारी करेगा या वो जेई की तैयारी करेगा। एक तो ये फील्ड शुरू हो गया आपका यहां से कि आप इधर जा सकते हो सीधा 12th के बाद में। और थोड़ी सी BSTC के लिए आपको थोड़ा सा कोई महीने 2 महीने की कोचिंग की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद आप एक डिग्री में एंट्री ले लोगे 2 साल की, और उसके बाद आप आगे तैयार हो जाएंगे अध्यापक की श्रेणी में आने के लिए। इधर आपको पता है साल लगे, 2 साल लगे, नीट जेई, तो इसके अंदर आप मेडिकल या नॉन मेडिकल, इंजीनियर या डॉक्टरी लाइन के अंदर प्रवेश करोगे। एक तो रास्ता ये था।
और ये रास्ता वो विद्यार्थी लेगा जिसका मैथ या साइंस में बहुत शानदार इंटरेस्टेड है, प्लस उसके नंबर बहुत शानदार बने हैं, तो वो इस लाइन में जाएगा ही जाएगा और जाना भी चाहिए। मतलब ये जो लाइन है ये मुख्य रूप से पूर्णतः साइंस मैथ वालों के लिए है। साइंस और मैथ का जो विद्यार्थी होगा उसके लिए है। अब एक और लाइन है कि इधर नहीं जाना चाहते, ना हम बीएसटीसी करना चाहते क्योंकि हमें किसी ने बताया ही नहीं, और जो भाई ज्यादा समझदार हैं या जो पहले से संपर्क में थे कि नहीं मेरा तो सपना भी डॉक्टरी का है, तो वो इस लाइन में जाएगा ही जाएगा नीट और जेई के अंदर। अब कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे, कुछ क्या लगभग 80% इधर वाले विद्यार्थी हैं। अब इधर वाले विद्यार्थी क्या करेंगे कि वो या तो बीए करेंगे या ग्रेजुएशन मतलब बीएससी करेंगे, बीए में एडमिशन ले लेंगे, या वो ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेंगे बीएससी में, या वो बीकॉम करेंगे, या वो बीकॉम करेंगे। पूरा ध्यान से समझना कि एक तो उनके पास सीधा ऑप्शन ये था बीए कर लो, बीएससी कर लो, या बीकॉम कर लो, या बीटेक कर लो, ये इनके पास ऑप्शन है। और अब बीएससी हो चाहे बीए हो, चलो ये भी कर लेंगे, फिर हम राय लेंगे। पहले राय क्या ली कि क्या करें, तो किसी ने इधर भेजा, इधर नहीं गए तो फिर आप इधर आ गए। इधर आप आए तो किसी ने आपको कहा भी आप ग्रेजुएशन कर लो, बीए कर लो, कि बीए में साहब हम क्या क्या सब्जेक्ट लें, 12th में तुम्हारे पास ये थे, तो कोई बात नहीं, आप 12th में ये थे लेकिन आप ग्रेजुएशन में आए हो तो ग्रेजुएशन में आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। फिर किसी का हिस्ट्री अच्छा है तो वो कहेगा जी आप हिस्ट्री ले लो, पॉलिटिकल ले लो और ज्योग्राफी ले लो, ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल है, अच्छे नंबर बनेंगे और अच्छे परसेंटेज बन जाएंगे। कोई बात नहीं। किसी ने हिंदी की राय दे दी, आप लैंग्वेज ले लो या इंग्लिश ले लो या इकोनॉमिक्स ले लो, XYZ जो आपको अच्छा लगे आपको लेना है। आपने अपने सब्जेक्ट का चयन कर लिया, और सब्जेक्ट का चयन करने के बाद बीबीए भी कर सकता है, बीसीए भी कर सकता है, बीकॉम भी कर सकता है, बिल्कुल बीबीए भी कर सकता है। अब क्या हुआ कि यहां से आपने राय तो ले ली, अब ये सफर हो गया आपका शुरू। अब जैसे ग्रेजुएशन का सफर शुरू हुआ, आप इसमें इतने मगन हुए कि फाइनल के एग्जाम आ गए, फाइनल हो गया और हमने कुछ भी नहीं सोचा, सिर्फ एक ही टारगेट कि डिग्री करना है। कोई बात नहीं, जो आपने टारगेट शुरू किया, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष का सफर तय करने के बाद एक आपको डिग्री मिल गई। मिली क्या? सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री ग्रेजुएशन की। अब वापिस 3 साल बाद आप खड़े हो गए आके इधर कि अब क्या करें। ये होने वाला है, ये होने वाला है। कोई देख रहा है ग्रेजुएशन कर ली, उनके साथ हो चुका है और नयों के साथ होने वाला है। तो मैं आज आपको बताने के लिए आया हूं, फाइनल अपने डिसीजन लेंगे, फाइनल बाद में, पहले समझते चलना कि साहब 12th हो गई, फिर हमने बीएसटीसी या हमने बीए बीएससी ग्रेजुएशन कर ली, 3 साल हो गए हमारे पूरे। अब हम क्या करें? अब हुआ क्या कि इधर से आपने ये डिसीजन लिया कि साहब अब क्या करें, फिर आपको राय देने वाले और आगे। तो किसी ने आपको राय दी कि आप एमए कर लो, किसी ने कहा नहीं, साइंस से था कोई तो आप एमएससी कर लो, और कुछ महानुभाव ऐसे भी थे जिन्होंने कहा नहीं, आप बीएड कर लो। अब एमएससी कर लो, चाहे एमए कर लो, है ना, चाहे बीएड कर लो, कितने साल लगेंगे? 2 साल। आपने जैसे किसी ने राय दी, आपने ये काम करना शुरू कर दिया और आपके साल निकल गए पूरे 2। अब 2 वर्ष का सफर आपने फिर तय कर लिया। आपने या तो बीएड कर ली या आपने एमए कर ली। अब उसके बाद फिर वही क्वेश्चन आके फिर खड़ा हो गया, अब क्या करें?
अब क्या करें। यहां पर अब राय देने वाले फिर मिल गए आपको। तो जो राय दे रहे थे उन्होंने कहा कि आपने अगर एमए एमएससी कर ली तो आप नेट की तैयारी कर लो, और यदि आपने बीएड कर ली तो भाई अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब एक ही काम कर सकते हो कि आप अध्यापक की तैयारी कर लो। अध्यापक में भी कौन से लेवल का? अध्यापक में आप फर्स्ट ग्रेड नहीं कर सकते क्योंकि आपने बीए के बाद बीएड किया है, तो आप सेकंड ग्रेड अध्यापक बन सकते हो, और आप थर्ड ग्रेड यानी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हो जो आपने डिग्री ली है। अब इधर 2 साल पूरे कर लिए, अब किसी ने ये कहा कि आपको ये काम करना है, अब चाहे नेट की तैयारी करो चाहे अध्यापक के लिए आगे की तैयारी करो टीचर लाइन की, तो फिर आपको एक कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी या आपको कोई अच्छी बुक्स लेकर सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तो मतलब ये आया यहां पर कि अब आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है। अब एक बात बताओ, अगर हमें कंपटीशन की तैयारी करनी थी, अगर हमारा लास्ट उद्देश्य यही था कि एक दिन हमें कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो क्यों तो हमने ये 3 साल खराब किए, क्यों हमने ये 2 साल खराब किए? साल कितने निकल गए? 5। अब 5 साल निकलने के बाद आपको कोई ये कहे कि भाई आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है, कंपटीशन का मतलब कि जी राजस्थान का जीके अच्छा तैयार करना है आपको। अच्छा, राजस्थान का जीके, फिर आपको किसी कोचिंग को ज्वाइन करना होगा या कोई किताबें खरीदनी होगी और आपको ये पढ़ना होगा भी राजस्थान में जिले कितने हैं, उनकी जलवायु क्या है, उनका भौतिक प्रदेश या राजस्थान का हिस्ट्री क्या है, राजस्थान का कल्चर क्या है। किसी ने हमें ये नहीं बताया कि आप ये काम 12th के बाद कर सकते थे, किसी ने नहीं बताया, क्योंकि हमने किसी से पूछा ही नहीं। हमने तो ये पूछा कि 12th के बाद हमें क्या सब्जेक्ट लेने हैं, आपने ये थोड़ी पूछा कि हमें क्या करना है। और हकीकत यही है, यही आपके साथ हो रहा है, ये मेरे साथ हुआ, सबके साथ यही हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया, है ना, राजस्थान भी शामिल नहीं है, ऑल ओवर इंडिया। क्योंकि राय उतनी ही मांगी जाती है या दी जाती है जितनी हमने मांगी है, क्योंकि हमने पूछा भी तो ऐसे ही थे ना कि 12th होगी जी, अब हम क्या करें, ग्रेजुएशन में हम क्या करें। आगे वाले ने आपको सब्जेक्ट बता दिए, आपने ग्रेजुएशन कर ली, फिर ग्रेजुएशन होने के बाद फिर आप राय लेने चले गए कि जी अब हम क्या करें। आगे वाले ने फिर आपको राय दे दी कि जी आपके ये 3 सब्जेक्ट थे, अब इस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है तो आप इसमें एमए कर लो। आपने उसमें एमए कर ली या आपने बीएड कर ली, क्यों? क्योंकि आपने यही पूछा था। और फिर जब एमए कर ली फिर आपने पूछा क्या करें, तो आगे वाले ने कह दिया जी नेट की तैयारी करो। अब नेट की भी तैयारी कर लोगे तो भी, इधर मान लो आपने नेट की भी तैयारी कर ली क्योंकि आपने सब्जेक्ट किया, अब आप नेट की तैयारी करने के बाद भी आप पूछते हो जी अब क्या करें, तो फिर आपको राय कोई देगा कि जी अब कॉलेज लेक्चरर की भर्ती आएगी और उसके लिए आपको कंपटीशन फाइट करना है। लो साहब, इधर भी कंपटीशन उधर भी कंपटीशन। आपने 12th पास किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आपने नेट भी किया, अब आगे वापस कंपटीशन पर। इधर आपने बीएड किया, बीए किया, बीएड किया या बीएससी बीएड किया, वापस आगे कंपटीशन पर। इधर भी यही सिस्टम था कि आपने बीएसटीसी में 2 साल लगा दिए, सिर्फ एक डिग्री इकट्ठी की आपने और कुछ नहीं किया। यहां पर 2 साल आपने दे दिए कि अब भी आकर वहीं खड़े हो गए वापिस कि जी अब क्या करना है, कि जी अब कंपटीशन की तैयारी करनी है। तो मैं आपको यह बताने के लिए आया हूं कि जब आपको कंपटीशन की ही तैयारी करनी है तो फिर ये इतने साल क्यों खराब किए, या आप इतने साल क्यों खराब करोगे? आज से ही कंपटीशन की तैयारी शुरू करना। क्योंकि जो मेरे को भाई बंधु देख रहे हैं, हो सकता है किसी का एग्जाम अभी क्लियर हुआ हो 12th का, यहां पर वो भी होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है,
यहाँ पर वो भी होंगे जिन्होंने बीएड कर रखी है, यहाँ पर वो भी होंगे जिन्होंने नेट कर रखी है, और यहाँ पर वो भी विद्यार्थी होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन में टॉप कर रखी है, यहाँ पर वो भी विद्यार्थी होगा जो गोल्ड मेडलिस्ट है। मेरे को ये बता दो कि अगर किसी की ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन है, अगर ग्रेजुएशन में 80% है, या आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल है, तो क्या आपको नौकरी मिल गई? क्या नहीं मिली, क्योंकि नौकरी के लिए आपको कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा। और जब मैं कोई क्लास ले रहा हूं, आज मान लो मैं किसी बैच को पढ़ा रहा हूं, उदाहरण के रूप में वो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड का बैच है, फर्स्ट ग्रेड का बैच है, उस बैच के अंदर किसी का पीएचडी किया हुआ है, वो भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, कोई एमए गोल्ड मेडलिस्ट है, वो भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, कोई वो कहते हैं ना कि बहुत कम कम नंबरों से बस पास होता गया, लेकिन उसने बीए कर लिया, बीएड या फर्स्ट मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया अच्छे नंबर से, किसी ने बहुत कम नंबर से, और वो भी मेरी क्लास में बैठा है, और सब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर हम इतने साल क्यों खराब करें, जब हमें पता है कि डिग्री एक सीढ़ी है अपने मंजिल तक पहुंचाने की, लेकिन वो डिग्री आपको डायरेक्ट उस मंजिल को नहीं दिला सकती। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको स्टेप टू स्टेप चलना ही पड़ेगा। तो जो हम 5 साल के बाद काम शुरू करना चाहते हैं, तो वो काम आज से ही हम क्यों ना शुरू करें। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताने के लिए आया हूं। तो अब मैं आपको ये बता देता हूं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप, जैसे आपने 12th पास की, किसी ने साइंस बैकग्राउंड से, किसी ने आर्ट्स से, अब उसके सामने रास्ते क्या थे वो मैंने आपको बता दिया। अब आप और क्या कर सकते हैं, अगर मैंने लास्ट में ये कहा कि आपको कंपटीशन फाइट करना होगा, तो कंपटीशन फाइट आप किस लाइन के अंदर जाकर के कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं आपको ये बता देता हूं कि यदि आप स्टेट की तैयारी करना चाहते हैं, राजस्थान, अगर राजस्थान में कोई भी आप एग्जाम फाइट करना चाहते हैं, तो पूरा ध्यान से समझना इस बात को। राजस्थान में 2 बोर्ड है, एक आरपीएससी है, एक अधीनस्थ बोर्ड है। ये 2 बोर्ड आपके एग्जाम लेगा। अब या तो आरपीएससी आपसे एग्जाम लेगा, या आपसे अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम लेगा। अब आरपीएससी का सबसे बड़ा जो एग्जाम है ना, वो अपने को ये मान लेते हैं आरएएस का और एसआई का है। इधर इन्होंने क्या किया, अधीनस्थ बोर्ड ने एक ही काम में पूरा काम कर दिया कि चाहे आपका 12th पास है, चाहे आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आपको एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा, जिसका नाम रख दिया इन्होंने सीईटी, समान पात्रता परीक्षा। कि आपको ये एग्जाम पास करना होगा, भले ही आप जूनियर अकाउंटेंट में जाना चाहते हैं, भले ही एलडीसी में जाना चाहते हैं, भले ही आपको राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन लेना है, किसी में भी जाना है, तो आपको एक एग्जाम पास करना होगा जिसका नाम है समान पात्रता परीक्षा, सीईटी। ये आपको क्लियर करना होगा। और इधर बड़े एग्जाम तो ये है ही, आरएएस है, एसआई है, उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, खूब सारे एग्जाम हैं। लेकिन मैं यहां पर आपको सिर्फ एक ही बात बताने के लिए आया हूं कि आप आरएएस की तैयारी कर लो, चाहे एसआई की तैयारी कर लो, और चाहे सीईटी की तैयारी कर लो, जो इसका सिलेबस है, चाहे आपका 12th पास हुआ हो, चाहे ग्रेजुएशन पास हुआ हो। अगर 12th पास हुआ है तो 3 साल फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन करो, अच्छी तरीके से 3 बार इस कोर्स को कर लो। और अगर ग्रेजुएशन भी पास हुआ है तो डायरेक्ट 1 साल में ही आपकी नौकरी लग सकती है, अच्छी तैयारी करती हो तो। लेकिन एक बात ये बताना चाहूंगा कि जो पाठ्यक्रम है ना, वो सबका समान है। सेम आरएएस का सिलेबस है, वही एसआई का है, और वही सीईटी का है। कारण कि इधर आपको राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड, आपको मैथ, रीजनिंग, इतना पोर्शन पढ़ना पड़ेगा। इधर आपको
इन सब के साथ साथ हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा। इधर ये तो पढ़ना ही पढ़ना है सारा, थोड़ा सा 10 नंबर का आपको 10 क्वेश्चनों के लिए इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आरएएस की, एसआई की या सीईटी की कोई भी एक ढंग से तैयारी कर जाते हो तो आपको राजस्थान के किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहने को तो हर कोई कोचिंग कहता है जी हमारी ये अलग से है, हमारी अलग से है, लेकिन मैं कहता हूं आप इनमें से एक बैच ज्वाइन कर लेना ढंग का। मैं ये भी नहीं कहता आप संकल्प कोचिंग गंगानगर में आके पढ़ो, कहीं पर भी पढ़ रहे हो आप इनमें से कोई एक ढंग का बैच लगा लो, आपका हर कंपटीशन फाइट हो सकता है, क्योंकि सिलेबस सबका एक जैसा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। अब अगर आपने 12th पास की है और आप इसकी ढंग से तैयारी करते हो, जैसे मान लो मेरे पास 30 मई को एक बैच शुरू हो रहा है, मैंने उसको नाम दिया है RSSI फाउंडेशन बैच, और उसके अंदर एक टाइम फीस देनी है आपको, 3 साल तक पढ़ाऊंगा। और एक बात सोचो कि कोई बच्चा अगर पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल 3 बार किसी कोर्स को करे तो वो तो प्रॉपर RSSI बनकर निकल सकता है, और निकलेंगे, 100% निकलेंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ, बैच बनेगा, मैं भविष्य में आपको रिपोर्ट दूंगा उस बैच की कि उस दिन मैंने ये बात कही थी, मैंने बैच बनाया और इतने मेरे सिलेक्शन हुए। क्योंकि 12th के बाद क्या होता है, विद्यार्थी जब कॉलेज लाइफ में प्रवेश करेगा तो वो 1-2 साल ऐसे निकाल देगा, लेकिन 12th जैसी आपने पास की है, इस समय आपकी समझ शक्ति बहुत शानदार है, आप हर बात को अच्छी तरीके से याद कर सकते हो, याददाश्त आपकी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। अब आपकी संगति अच्छी रहती है, आपको दिशा अच्छी मिलती है, तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। 3 साल तो बहुत होते हैं, लेकिन वही बात है 5 साल लगाने के बाद आप इसके ऊपर आओगे तो उस समय ना तो इतना दिमाग काम करेगा, प्लस आपकी जिम्मेवारियां भी आपके ऊपर बहुत सारी होगी, और ना फिर माता पिता ज्यादा हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपको 12th करा दी, उन्होंने पैसा देके ग्रेजुएशन करा दी, उन्होंने आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करा दी। अब तो आपका भी रास्ता बनता है, आपका भी हक बनता है कि अब उनको वापिस कुछ तो दो, लेकिन आप तो उस समय भी ले रहे हो। तो मैं ये कहता हूं ये 3 साल खराब न करके आप अभी से तैयारी शुरू कर सकते हो। अब आप कहते हो नहीं साहब हमें तो राजस्थान के किसी भी एग्जाम में इंटरेस्ट नहीं है, ये तो थे राजस्थान के, तो आप सेंटर की भर्ती पे आ जाओ कि आपको राजस्थान का कोई भी एग्जाम नहीं चाहिए, और आप कहते हो कि नहीं सर हम राजस्थान के किसी भी एग्जाम में नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सेंटर की भर्ती के लिए भी तैयार हो। अब जब सेंटर की तैयारी करोगे तो आपके सामने एक बड़ा ऑप्शन है एसएससी। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो CGL है, अगर आपने 10+2 कर रखा है तो आपके पास CHSL है, अगर आपने 10th कर रखी है तो SSC MTS भी है आपके पास ऑप्शन, आपके पास SSC GD भी ऑप्शन है, आपके पास रेलवे ऑप्शन है। सेंटर का बता रहा हूं मैं आपको, आपके पास CRPF का ऑप्शन है, इस भर्ती में जा सकते हो, आपके पास आर्मी भर्ती का भी ऑप्शन है, अग्निवीर का भी ऑप्शन है, ये सारे आपके पास ऑप्शन है। आप इनकी तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से कर सकते हो। और मेरे ख्याल में अगर आप राजस्थान की तरफ नहीं आना चाहते, आप कहते हो नहीं सर सेंटर की तैयारी करनी है, तो ये इतने सारे ऑप्शन हैं आपके पास। आप संकल्प में आना चाहिए तो मेरा मतलब फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है, आप उसके अंदर आ जाओ। जीरो से हीरो बनाना मेरा काम है, मैटर को लिखवाया जाएगा, अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा, है ना। आप पर है कि, और जो भी सप्ताह की रिपोर्ट होगी आपके माता पिता तक पहुंचेगी कि भी आपका बच्चा इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा कमजोर चल रहा है या ये इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है ना। तो वो चीज़ है, और अभी से आप पर कोई ध्यान दे रहा है, चाहे वो संस्था है चाहे आपके माता पिता है, तो आप सिलेक्शन ले जाओगे। नहीं तो फिर पता है दोष देंगे हम, लास्ट में जाकर के हम किसी एक पर दोष देंगे। क्या होगा कि माता पिता का एक ही फर्ज था कि आपको दिशा देके सही तरीके से करना, लेकिन मैं ये कहता हूं कि किसी के माता पिता 5वीं पास है, 10वीं पास है या पढ़े लिखे ही नहीं है, तो उन्होंने अपना हक तो अदा किया है, उन्होंने अपना फर्ज तो निभाया है ना, कि आपको 12th पास करा दी, आपको पैसा दिया, फिर आपसे पूछा कि भाई आगे तेरे को क्या करना है, आपने औरों से पूछा कि मेरे को क्या करना है, उन्होंने आपको राय दी, आपने माँ बाप को आके बताया कि मेरे को ये करना है, उन्होंने पैसा दिया, आप करते गए।
तो कल को मान लो उसमें आप असफल होते हो तो माँ बाप को दोष थोड़ी दे सकते हो। ये तो आपकी बेवकूफी थी कि आपने या तो राय सही ढंग से नहीं ली, या आपने मतलब वो जोन चुना जिसके अंदर आपको सहूलियत थी कि नहीं ये ठीक है ना, कि इस जोन में मेरे को दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत आएगी, एक बार मेहनत करोगे तो रिजल्ट आएगा। कर्म प्रधान है, जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो तो आपको रिजल्ट ईमानदारी वाला मिलेगा। और याद रखना, सफलता वक्त मांगती है, हमें वक्त तो देना ही पड़ेगा। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा इस बात पर विचार करते हो कि राजस्थान की तैयारी करनी है और मैं संकल्प को 3 साल दे सकता हूं, जैसा वो कहेगा मैं कर सकता हूं, लेकिन मेरे को कामयाब होके निकलना है ना, मेरे को जॉब लगनी चाहिए, मेरी जॉब लगेगी। तो मैं जब आपको ये 3 साल में पढ़ाऊंगा तो इस दौरान जो भी भर्तियां आएगी भी, मेरे को ऐसा लगा कि 12वीं पास के बाद ये बच्चा इस लाइन में जा सकता है, तो मैं आपको ये क्लास में कहूंगा कि भाई बच्चों ये भर्ती आई है और आप इसमें फॉर्म भर देना, जो मैं तैयारी करा रहा हूं ये इसमें काम आएगी और आपका हो सकता है इधर सिलेक्शन हो जाए। दिक्कत कहाँ है ना। तो आज मैं ये कहता हूं कि 3 साल दे दो, फाउंडेशन बैच है उसके अंदर आ जाओ, चाहे वो सीटी के साथ जुड़ जाना, चाहे आरएस फाउंडेशन में जुड़ना, दोनों ही चलेंगे, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप कहते हो नहीं साहब हमें तो इधर नहीं जाना, इधर आना है, तो आप संकल्प में आ सकते हैं। संकल्प गुरुकुल डिफेंस कोचिंग शुरू करने जा रहा है। पहला जो बैच है मेरा, मैं आपको बताऊं, हालांकि उसकी सीट हमारी लगभग बुक हो चुकी है और कुछ एडमिशन अभी हो ही रहे हैं उसके अंदर, और हमने उसमें सीट रखी है मात्र 100। क्या प्रोसेस रहेगा, वो जो नंबर दिया है ना, इसके ऊपर आप कॉल कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि भाई इस नंबर पर आप कॉल करोगे तो आपको पूरा बताएंगे हम कि भाई हमने एक संकल्प गुरुकुल फाउंडेशन बैच शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी, कोई भी भर्ती, एक भर्ती में सिलेक्शन कराना संकल्प का काम रहेगा। एक वन टाइम आपको पेमेंट करनी है, उसकी फीस क्या रहेगी ये आप इस नंबर पर आप बात कर लेना। आप मेरे साथ अगर डायरेक्ट इस सेंटर की भर्ती के लिए आना चाहें तो इस नंबर पर आप कॉल करके मेरे से आकर मिलना, अपने माता पिता को साथ में लेके आना। तो मैं आपको ये बताता हूं कि इसमें लगभग 4 लाख भर्तियां आ रही है 2023-24 में, और संकल्प अपना पूरा एक अलग से सिस्टम शुरू कर रहा है। अगर इस सिस्टम का आप हिस्सा बन जाते हो तो 6 महीने बाद ही हो सकता है आपको सेंटर की जॉब मिल जाए। और अगर आप राजस्थान में रहना चाहते हैं, राजस्थान की ही एग्जाम की किसी की तैयारी करना चाहते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहें, मैं कहता हूं आरएएस फाउंडेशन बैच को आप ज्वाइन कर लेना, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन टाइम देना पड़ेगा आपको। आपने देखो संघर्ष चलना है, जब तक जिंदगी है तब तक संघर्ष रहेगा, एक तो ये बात याद रखना। लेकिन अगर आप ईमानदारी से आज टाइम निकाल लेते हो, क्योंकि ग्रेजुएशन में 3 साल ना खराब करना, वहाँ से सिर्फ एक डिग्री मिलेगी, वहाँ से आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आप ये 3 साल इधर दे दोगे संस्थान को, तो मैं ये कहता हूँ भाई जॉब तो देखो मिलेगी मिलेगी, लेकिन एक अच्छे इंसान बनकर जरूर निकलोगे संस्थान से, ये फाइनल रहेगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा। आपको 12th पास की है, आपको लाइन चुननी है, या तो सेंटर या स्टेट, जैसा आपको अच्छा लगे वो आप लाइन में आओ। संकल्प कोचिंग गंगानगर में दोनों उपलब्ध हैं, दोनों तैयारियां उपलब्ध हैं। जो बैच है मेरा गुरुकुल का, वो भी आपको मैंने बता ही दिया था कि 6 जून से मैं शुरू कर रहा हूँ संकल्प गुरुकुल डिफेंस कोचिंग सेंटर। जो हमारा बैच है वो 6 जून से शुरू हो रहा है। एडमिशन लगभग उसमें मतलब 70 के करीब हो चुके हैं। 100 हमने उसमें सीट रखी है, और एक ही शर्त रखी है कि सिलेक्शन जब तक नहीं होगा, कोई भी एग्जाम जब तक क्लियर नहीं होगा, तब तक मेरे पास वो विद्यार्थी पढ़ेगा। एक और शर्त है कि सुबह भी आना पड़ेगा, शाम को भी आना पड़ेगा,
और सुबह जल्दी उठकर ग्राउंड में भी जाना पड़ेगा, ये शर्त रहेगी, है ना। पूरा एक सिस्टम बनाया है। माता पिता अगर कोई अपने बच्चे को लेके आना चाहें मेरे पास, तो पहले आके बात करिएगा कि भी क्या ऐसा है जिसमें मतलब आप ये कह रहे थे कि 1 साल में 4 लाख भर्तियाँ आ रही है और बच्चा सिलेक्शन ले सकता है। तो मैं आपको बताऊँगा कि मेरे को किसी ने कोई राय नहीं दी, इसीलिए मैंने 12th के बाद ग्रेजुएशन की। फिर किसी ने कोई ख़ास ज़्यादा जानकारी नहीं दी, तो फिर मैंने बीएड की, है ना। बीएड करने के बाद जब टीचिंग लाइन की तैयारी की, तो फिर मतलब पता लगा कि कंपटीशन की तैयारी होती है, और वही कंपटीशन अगर मैं 5 साल पहले करता, तो हो सकता है 3 साल में एक अच्छा अधिकारी बन जाता। लेकिन मेरे को नहीं दी किसी ने राय, आपको मैं देने आया हूँ कि आपको ये काम करना है। आपसे मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप हमारे संकल्प कोचिंग गंगानगर से जुड़ें। आप किसी भी जिले के निवासी हैं, आपके पास जो आपको लगे कि भाई हमारे पास ये कोचिंग है, हम यहाँ से कर लेते हैं, आप वहाँ से करिएगा। अगर मैं संकल्प की बात करूँ, तो अभी रीट का रिजल्ट आया है। हालांकि अभी रीट लेवल 1 यानी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा जिन्होंने बीएसटीसी की हुई थी, उनका रिजल्ट आया है, और उसमें हमारे सिलेक्शन जो अभी निकल रहे हैं, लगभग मतलब 500 प्लस तो हो चुके हैं, और 2-3 दिन में पता लग जाएगा। लेकिन आपको मैं क्लियर कर दूं कि रीट लेवल 2 का आना बाकी है। और मैं हमेशा एक संस्थान में बात कहता था, जब यूट्यूब पर भी पढ़ाता था, तो एक ही बात कहता था कि संकल्प अब की बार 1000 प्लस सिलेक्शन देगा। और अभी लेवल 1 का रिजल्ट आया है, जिसमें हमारे 500-700 के बीच में सिलेक्शन निकल रहे हैं, तो लेवल 2 का भी रिजल्ट आने वाला है। तो ये मान के चलिएगा कि 1000 प्लस संकल्प से अब अध्यापक बनेंगे। राजस्थान का ऐसा कोई जिला, ऐसी कोई तहसील नहीं है जहां पर संकल्प का बच्चा अध्यापक के रूप में ना पहुंचे। तो ये एक छोटा सा मैंने उदाहरण दिया है सिर्फ इसी साल का, कि ये अब की बार हमारे रिजल्ट हैं। पिछले जो सिलेक्शन थे वो 900 प्लस थे, और वही रिकॉर्ड हमने तोड़ा है। तो कहीं ना कहीं हमने स्टेट लेवल पर हर भर्ती के अंदर एक शानदार काम किया है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आरएएस, एसआई। पिछले आरएएस में हमारे 7 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। तो वो आप आओ कोचिंग में विजिट करोगे तो आपको पता लगेगा कि संकल्प इस मुकाम को हासिल कर चुका है। लेकिन मेरे जो भी भाई बंधु हैं, वो इस वीडियो को जरूर देख लेना। ये 5 साल या 3 साल आपके खराब नहीं होनी चाहिए। आपको आज से ही इसके ऊपर मंथन करना ही पड़ेगा। कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। अब दूसरी बात, कि कोई विद्यार्थी ये कहता है कि सर फोन पर नहीं समझ में आ रहा, है ना। किसी माता पिता ने फोन किया हमें, हमारा काउंसलर आपके लिए ये काम करेगा कि आपको बताएगा, राय देगा, लेकिन फिर भी आप अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, और आपको लगता है कि 12th पास हो गई, अच्छे नंबरों से पास हो गई, अब हमें और क्या करना चाहिए, है ना। तो आप संकल्प कोचिंग गंगानगर 48 मुखर्जी नगर एड्रेस है, वहाँ पर आप आइएगा। वहाँ पर आपको मेरे काउंसलर मिलेंगे, और वो आपको निःशुल्क इसके ऊपर राय देंगे कि आपको ये काम करना चाहिए। आप अपने बच्चे को इस दिशा में लगाइए, कोई चार्ज नहीं लगेगा, ना तो फ़ोन का चार्ज लगेगा आपका, ना आप आओगे तो यहाँ पर जो गाइड करेगा वो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिनको पता है वो अपने बच्चे को सही दिशा में भेज ही रहा है। हम एक दिमाग में रखते हैं ना कि जैसे ग्रामीण इलाके के अंदर, मैं भी ग्रामीण परिवार से हूँ, तो ये होता है कि उसका बेटा तो 2 साल 3 साल बाद ही लग गया। फिर गांव में अपने कहते हैं कि भाई वो तो वही नौकरी वाले हैं, वो तो अपने बच्चों को लगा ही लेंगे। ऐसा नहीं है। नौकरी वाला था, लगा लिया, ऐसा नहीं था। नौकरी वाला था, उसको ये पता था कि मैं नौकरी इस प्रोसेस से लगा हूं, तो वो क्या करता है, अपने बेटे या बेटी को पहले से क्लियर कर देता है कि बेटा तेरे को 12वीं के बाद ये काम करना है। वो पहले से ही ट्यूशन कोचिंग सेंटर में लगा देता है उसको, कि उसकी एक लाइन बन जाएगी भी, ये लाइन तेरे को इस तरीके से चलना है। उधर से ग्रेजुएशन होती है, वो लग जाता है। और जिनको राय नहीं मिलती ढंग से, वो क्या करता है, वो डिग्री इकट्ठी करता है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो डिग्रियां इकट्ठी करने में 3 4 5 साल निकाल देता है। और उस समय बड़ा दुख होता है जब कोई साथी तो अच्छा अधिकारी बन गया, है ना, साथ में 12th की थी, और हमें तो पता ही नहीं कि तैयारी कैसे होती है। तो मैं आपको बस ये बताने के लिए आया हूँ कि ये रास्ते हैं आपके सामने, इसमें से आपको एक रास्ता चुनना पड़ेगा।
उस रास्ते पर आप चल लेना, आपको 100% आपकी मंजिल मिलेगी। और भी बहुत सारे मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें आपको ये राय मिले कि भाई हमें वास्तव में करना क्या है। और ये अपनी कोचिंग का एड्रेस है, आप देख लेना आराम से, 48 मुखर्जी नगर, नज़दीक श्री बस स्टैंड, श्री गंगानगर। ये कोचिंग का नंबर है, लेकिन काउंसलिंग से संबंधित अगर कोई भी बात करनी हो तो आप उसी नंबर पर ही कॉल करना, तो आपको काउंसलिंग भी मिलेगी। और अगर आप आ सकते हो, विजिट कर सकते हो, तो आपको विजिट करना चाहिए, क्योंकि देखो बच्चे के भविष्य का सवाल है और हमें तो बच्चे का भविष्य संवारना है। तो अब ये मत कहना कि सर 12th पास हो गई, अब हम क्या करें। रास्ता मैंने आपको बता दिया, चलना आपको पड़ेगा। अगर आप हमारे साथ मिलकर चलते हो तो वो कहते हैं ना कि अगर मैं अकेला चलूँगा तो हो सकता है मैं जल्दी चलूँ, लेकिन साथ मिल के चलेंगे तो लंबे चलेंगे। तो संकल्प कोचिंग गंगानगर में आपका मोस्ट वेलकम रहेगा। आपको जब भी टाइम मिले, सुबह 9 से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में, तो हमारे काउंसलर उपलब्ध रहेंगे, आपको राय देंगे, आपको बताएंगे कि इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो संस्था से हमेशा आप जुड़े रहना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।